क्या आपने कभी सोचा है कि एक यंग लड़का जो शुरू में सिर्फ एक स्पिनर था कैसे बन गया दुनिया का सबसे शानदार टेस्ट बैट्समैन? Steve Smith celebrates a double hundred at the home of cricket. पर जब वो अपने करियर के पीक पे था तो उसकी एक गलती ने उसे उसकी लाइफ का सबसे बुरा दौर दिखाया। Getting straight back into our top story, the Australian public has called for the resignation of Steve Smith. And many former Australian cricketers agree that Steve Smith's position as captain is untenable. पर ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि उसने उस दौर से लड़कर अपने आप को वापस से उस मुकाम पे लाया। मैं तो कहता हूँ पिछली बार से भी ऊंचा मुकाम को हासिल किया। Full driven away. Back-to-back hundreds in the same Test match for Stephen Smith. उसके पास वापसी का एक वजह था। उन्होंने एक क्रिटिसिज्म के आर्टिकल को काट कर अपने बाथरूम में लगाया, उसे रात और दिन में ब्रश करते देखा और जब उसने वापसी की वो भी एशेज में, तब उसका हर एक शतक मानो उस इंसान को जवाब था जिसने वो क्रिटिसिज्म की थी। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टीव स्मिथ की लाइफ की स्टोरी को देखेंगे कि जहां 17 साल की उम्र में वो इंग्लैंड क्रिकेट खेलने चला गया, वहां से वापस ऑस्ट्रेलिया आके उसने क्या किया जो ऑस्ट्रेलिया और वर्ल्ड के महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन से उनकी तुलना होने लगी। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। स्टीव स्मिथ का जन्म हुआ था 2 जून 1989 को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में एक क्रिकेट के दीवाने शहर में। पिता पीटर स्मिथ एक ऑस्ट्रेलियन जो पिगमेंट्स एंड वैक्सेस में काम करते थे और माँ गिलियन स्मिथ एक हाउसवाइफ जो इंग्लैंड से थी। बचपन से ही उनका झुकाव था क्रिकेट की तरफ। गलियों में क्रिकेट खेलते हुए स्टीव ने अपने बैटिंग और बॉलिंग स्किल्स को निखारा। उनकी फैमिली भी क्रिकेट को लेकर काफी सपोर्टिव थी जो उनके शुरुआत के सफर में उनका साथ देती रही। सिडनी के खूबसूरत मैदानों में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हुए स्टीव ने सपने देखे, ठीक वैसे ही जैसे कोई भी यंग क्रिकेटर देखता है, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने का। और यही जुनून और लगन उन्हें आगे ले गई एक महान क्रिकेटर बनने की राह पर। स्मिथ के पास ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों की सिटीजनशिप थी। स्मिथ ने अपने क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत की थी इंग्लैंड से जब वो सिर्फ 17 साल के थे। उन्होंने वहां के 7 ओक्स वाइन में क्लब क्रिकेट खेला और अपने गेम को और भी निखारा। कैंट क्रिकेट लीग में अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें सरे के सेकंड 11 में शामिल कर लिया गया, लेकिन उनका असली सपना था ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना, अपनी जन्मभूमि के लिए खेलना। तो वो वापस आए और ज्वाइन किया अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम को। मलेशिया में हुए 2008 अंडर 19 वर्ल्ड कप के 4 मैच में उन्होंने 114 रन बनाए और 7 विकेट झटका। ये पल उनके लिए था बहुत खास क्योंकि यहीं से उन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के सपने को उड़ान दी। स्टीव के लिए ये था एक टर्निंग पॉइंट जहां से उन्होंने दिखाया कि वो हैं फ्यूचर के स्टार। स्टीव स्मिथ के डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंसेज ने सबको इम्प्रेस किया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उनका बैट बोलता है, शतक पे शतक। उनके इन परफॉर्मेंसेज ने उन्हें एक रिलायबल प्लेयर बनाया जिस पर ऑस्ट्रेलिया को गर्व है। डोमेस्टिक लेवल पर इतना अच्छा खेल दिखाकर स्टीव ने दिखाया कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। टीम में उन्हें चुना गया पर एज अ बॉलर। स्टीव स्मिथ ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी 5 फरवरी 2010 को जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ T20 मैच में डेब्यू किया। उसके बाद 19 फरवरी 2010 को उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट अपना ODI डेब्यू भी किया और उसी साल पाकिस्तान के खिलाफ 13 जुलाई को टेस्ट डेब्यू। जब उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम में कदम रखा तो वो एक लेग स्पिनर के रूप में जाने जाते थे। उनका काम था बॉल को स्पिन करना और विकेट्स लेना। लेकिन क्रिकेट वो भी क्या खेल है ना, यहाँ हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। इसकी एक झलक उन्होंने अपने दूसरे टेस्ट मैच में ही दिखा दिया। दूसरे इनिंग्स में 8वें नंबर पर बैटिंग करते हुए उन्होंने 77 रन मारा, पर असली खेल 3 साल बाद हुआ। तो हुआ यूं कि स्टीव ने अपनी बैटिंग स्किल्स पर भी ध्यान दिया। उनकी असली पहचान बनी जब उन्होंने 2013 में ऑस्ट्रेलियन टेस्ट टीम में वापस आकर अपनी बैटिंग से सबको चौंका दिया। 3 जनवरी 2011 को इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने आखिरी टेस्ट खेला था। इंडिया के खिलाफ इस टूर के पहले 2 मैच में उन्होंने बेंच ही गर्म किया, पर तीसरे टेस्ट में जब उन्हें मौका मिला उन्होंने 92 रन की जबरदस्त और जुझारू पारी खेली। फिर तो उन्होंने एक के बाद एक शानदार परफॉर्मेंसेस दिए और 2015 में माइकल क्लार्क के बाद ऑस्ट्रेलिया की कैप्टेंसी संभाली। स्मिथ ने अपने गेम से दिखाया कि वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक लीडर भी हैं। उनके राइज ने
ऑस्ट्रेलिया को कई यादगार जीत दिलाई और उन्हें बनाया क्रिकेट की दुनिया का एक चमकता सितारा। स्टीव स्मिथ अपने करियर के पीक पर थे। 2015 वर्ल्ड कप की जीत में उनकी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। 2015 और 2017 में आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, पर फिर ये हुआ। बॉल टेम्परिंग केस में स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरन बेनक्राफ्ट को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिबंध की सजा दी है। बॉल टेम्परिंग विवाद में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बड़ा ऐलान, स्मिथ 2 साल तक ऑस्ट्रेलिया के कप्तान नहीं बन पाएंगे। We're getting straight back into our top story. The Australian public has called for the resignation of Steve Smith. And many former Australian cricketers agree that Steve Smith's position as captain is untenable. बॉल टेम्परिंग स्कैंडल यानी कि सैंड पेपर गेट, ये स्टीव स्मिथ के करियर पर एक बड़ा असर डालने वाला इवेंट था। 2018 में जब यह स्कैंडल हुआ तो स्मिथ को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के कैप्टनसी से हटाना पड़ा और उन पर 1 साल का बैन भी लगा दिया गया। इस इंसिडेंट के ऊपर अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ, कौन लोग शामिल थे और कोच डैरन लेहमन ने इस्तीफा क्यों दिया जबकि उनका नाम भी नहीं उछला था, और इस सब से निकलकर कैसे स्टीव स्मिथ ने कमबैक किया, नीचे कमेंट करिए। 100 से ज़्यादा कमेंट होगा तो इस पर वीडियो आ जाएगा। इस घटना ने उनकी इमेज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, लेकिन स्मिथ ने इस चैलेंज को अपने कमबैक के लिए एक मोटिवेशन की तरह लिया। इयन चैपल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि स्टीव स्मिथ कभी भी पहले की तरह वापसी नहीं कर पाएंगे। स्टीव स्मिथ ने इस आर्टिकल को काट कर अपने बाथरूम में लगा दिया और उसे हर रोज सुबह और रात को पढ़ते थे। इसे अपने कमबैक का मोटिवेशन बनाया। 1 साल के बैन की खबर के बाद उनके पिता ने ये किया, उनका किट बैग उठा के डस्टबिन में डाल दिया। सब कुछ बिखरता हुआ दिख रहा था, पर बैन खत्म होने के बाद उन्होंने 2019 के एशेज सीरीज में अपने शानदार खेल से सबको दिखाया कि वो अभी भी वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं। उस सीरीज में मारा गया हर एक शतक मानो इयन चैपल को कह रहा था, अब बोलो। इस सीरीज में जोफ्रा आर्चर और स्मिथ के बीच का बैटल काफी इंटरेस्टिंग था और इसी बैटल में उन्हें चोट का सामना करना पड़ा, जिसके सब्स्टिट्यूट में फील्ड पर आए मार्नस लाबुशेन और उन्हें भी हेलमेट पर बॉल लगा। मार्नस लाबुशेन की आर्चर से बैटल पर हमने वीडियो बनाया है, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। स्टीव स्मिथ का इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक था एक ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह। उन्होंने 2019 एशेज सीरीज में अपने बैट से तूफान मचा दिया। 774 रन बनाए सिर्फ 4 टेस्ट में, और वो भी 110.57 की एवरेज से। हर मैच में उनका परफॉर्मेंस था की हाईलाइट, जैसे कि कोई हीरो जो हर सीन में अपनी चमक बिखेर दे। उनके इस कमबैक ने साबित कर दिया कि फॉर्म टेम्पररी होती है लेकिन क्लास हमेशा परमानेंट होती है। ऐसे सीरीज में उनका खेल देखकर तो फैंस का दिल खुश हो गया और क्रिटिक्स भी चुप हो गए। स्टीव स्मिथ ने दिखाया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी सेटबैक आपको रोक नहीं सकता। उनका ये कमबैक था ना सिर्फ रन्स के लिए बल्कि क्रिकेट के लिए एक इंस्पिरेशन के रूप में। स्टीव स्मिथ की पर्सनल लाइफ उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी उनकी बैटिंग। उन्होंने 2011 में डैनी विलिस से मुलाकात की थी और तब से दोनों एक दूसरे के साथ हैं। डैनी एक लॉ स्टूडेंट थी। स्टीव और डैनी ने 2017 में न्यूयॉर्क में एंगेजमेंट की और फिर 2018 में एक खूबसूरत सेरेमनी में शादी कर ली। इन सब मुश्किल घड़ी में डैनी स्टीव की बैकबोन बनकर खड़ी रही। स्टीव स्मिथ ने क्रिकेट के खेल पर एक जबरदस्त इम्पैक्ट डाला। उनका यूनिक बैटिंग स्टाइल, जिसमें उनका एग्जैजरेटेड ट्रिगर मूवमेंट और स्टंप्स के अक्रॉस शफल शामिल है। उनकी बैटिंग टेक्निक की बात करें तो स्मिथ ने अपने रिपीटेड ट्रेनिंग से अपने बैट और बॉल के इम्पैक्ट पॉइंट को परफेक्ट कर लिया है, जो उनके रन्स बनाने की एफिशिएंसी को और भी बढ़ा देता है। लेकिन सबसे खास बात है उनकी मेंटल स्ट्रेंथ। उन्होंने अपने करियर में कई अप्स और डाउन्स देखे हैं, लेकिन हर बार उनका डिटर्मिनेशन और ग्रिट उन्हें वापस लड़ने में मदद करता है। फिर चाहे वो बॉल टेम्परिंग स्कैंडल के बाद का कमबैक हो या एशेज सीरीज में उनका शानदार प्रदर्शन, उनका ये मेंटल स्ट्रेंथ उन्हें एक अलग ही लेवल का प्लेयर बनाता है। स्टीव स्मिथ की लेगेसी क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद की जाएगी। उनका कंपैरिजन होता है सर डॉन ब्रैडमैन से, जो है क्रिकेट के सबसे महान बैट्समैन। स्मिथ का बैटिंग एवरेज और उनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज ने उन्हें मॉडर्न एरा के बेस्ट टेस्ट बैट्समैन में से एक बनाया है। डॉन ब्रैडमैन के बाद अगर किसी बैट्समैन ने इतना डोमिनेंस दिखाया है टेस्ट क्रिकेट में तो वो है स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ की जर्नी हमें ये भी बताती है
कि टैलेंट और हार्डवर्क के साथ अगर आपके पास है राइट एटीट्यूड तो आप भी बन सकते हैं अपने फील्ड में चैंपियन। स्टीव स्मिथ के साथ एक और प्लेयर 1 साल के लिए बैन हुआ था। हाल ही में उसने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया और अब स्टीव स्मिथ उसकी बैटिंग पोजीशन पे खेल रहे हैं, डेविड वार्नर। हमने उन पर एक वीडियो बनाई है, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और स्टीव स्मिथ के बारे में तो आपने जान लिया, पर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बहुत ही प्रोफेशनल हैं। जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में एलेक्स कैरी 98 पे खेल रहे थे, कप्तान पैट कमिंस चाहते तो उन्हें स्ट्राइक देकर उनका शतक पूरा करवा सकते थे, पर उन्होंने टीम को प्रायोरिटाइज किया। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड क्रिकेट में टॉप पर है। इस बार की वर्ल्ड कप जीत का कारण भी यही है। इस पर हमने एक वीडियो बनाया है, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे ऑस्ट्रेलियन टीम अपने आप को कमजोर दिखाकर वक्त आने पर हमला करके मैच जीत जाती है। दोस्तों, अगर आपको स्टीव स्मिथ की ये इंस्पिरेशनल कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही और इंस्पिरेशनल कहानियाँ। तो बने रहिए हमारे साथ। Steve Smith backing up a century in the first innings with 50 here. It looks like he's just starting. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।